मैं गोविंद सर, मैथ एचडीआर में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 पर आपका प्रश्नावली 6.2 से संबंधित जो आपका समरूपता कसौटी है, उस नियम पर हमें 3 पर में है, इसी का प्रयोग करके हल करना होगा। देखिए, समरूपता के संबंध में पहला आपको बताया गया कि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती और उनके कोण क्या हो, बराबर हो, तो इसी का प्रयोग करेंगे। समरूपता दो त्रिभुजों पे तुलना किया जाता है। पहला पर में 6.3 आप किताब में देख लीजिएगा। कहता दो त्रिभुजों के यदि संगत कोण बराबर हो, यदि संगत कोण बराबर हो, मान लो ए पी के, बी क्यू के, सी आर के बराबर है, तो यहाँ आपका क्या होगा, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर तो कोण आर हो गया। तो इनके संगत भुजाएं क्या होंगे, समान अनुपाती होंगे, ये आप नियम रखिए। अब यहाँ देखिए कोण कैसे लिखा जाएगा। देखिए, आप कहीं एक कोण को पकड़िए, कोण ए, कोण ए के सामने कौन सी भुजा, बी सी, या ए बी सी लिख लो त्रिभुज में ए समरूप का नियम। देखिए ए बी किस कोण को बताता है, ए बी लाइन किस कोण को, सी को, तो सी के सामने ये आर, आर किसको बताता है, पी, या कोण से लिख लीजिए, कोण ए कोण पी हो गया, बी कोण किसके, क्यू के बराबर, सी कोण आर के, ये लिख लेंगे। इसी का ठीक उल्टा पर में 6 पॉइंट, यदि समान अनुपाती आएगा, समरूप हो, समान अनुपाती रहेगा, ए बी बट्टा यहाँ का लिखेंगे पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर, अभी सी ए तो आपका आर पी। ठीक इसी का विलोम कहता है, ये दो समान अनुपाती, जैसे मान लो यहाँ 3 है तो यहाँ 6 कर दे, 5 है तो यहाँ 10 कर दे, यहाँ आपका मान लो यहाँ 8 है तो ये 16 हो गया। तो ये देखिए अनुपात भी है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 8 दूना 16, कैसे अनुपात में आएगा, ये देखिए ए बी बट्टे किसके, क्यू आर, देखो 3 दूना 6, एक अनुपात 2, बी सी 5 है, 5 दूना 10, पी क्यू, और यहाँ से आपका ए सी 8 है तो 8 दूना 16, पी आर हो गया। ये समान अनुपाती हो गया, तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये त्रिभुज समरूप है, ए बी सी समरूप। समरूप कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए, ए बी किसके बराबर है, चलना किधर से सीखे, देखिए आप चले 3 से 5, 3 से 5 तो 6, देखिए 3 दूना 6, 5 दूना 10, ऐसे चलेंगे। ये लिखने में संभावना गलत होता है, अधिकतर ये याद रखिएगा, 3 से 5 गए तो 6 से 10 जाएंगे, तो ए बी सी, तो इधर से आर क्यू पी लिखेंगे, आर पी क्यू लिखेंगे, ये समरूप नियम है, ध्यान से देख लो। यहाँ से आर क्यू पी, देखिए 3 से 5 की तरफ, मतलब 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो यहाँ से इधर चलेंगे। ये लिखने का तरीका सीख लीजिएगा। यहाँ तो संगत कोण बराबर हो गया, ए किसके बराबर है, देखिए आर के, बी कोण क्यू के, और सी कोण पे के बराबर हो गया। पर में आपका 6.5 से जो है वो कहता है किसी दो त्रिभुज को, ध्यान से सुनो, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो त्रिभुजों के अंतर्गत को, देखिए कोण और अंतर्गत करने वाली भुजाएं आपस में समान अनुपाती हो, यानी ये कोण अगर आपका बराबर है, मान लो कोई भी 30 अंश, तो यहाँ 30 अंश कुछ भी हो सकता है, बराबर हो,
तो और यहाँ से अनुपात में जैसे मान लो 3.5 या 4 है, तो यहाँ से कितना कह दिया गया, 4 दूनी 8, ऊपर लिख दे 8, यहाँ 35 का 7 आ गया ना। देखिए अब ये आपका कह रहे होगे कोण है, चलिए ठीक है, कोण में त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से जो कोण बनेगा वही आपका क्या होगा, कोण, और यही भुजा को क्या करे, अंतर्गत करे, या नहीं कि दूसरा बना दे तो अलग हो जाएगा। तो बताइए ये कौन सा नियम होगा, यस नियम कहलाता है समरूपता का। लिखेंगे कहाँ से, लिख लीजिए किसी एक को पहले, ए बी सी समरूप। देखिए ए बी सी किधर चले हैं, ए बी किधर है 3.5, 30 अंश का कोण 8, तो आप 3 इसका दुगुना और 4 का दुगुना 8, तो इसका मतलब हम इधर से चले, यही ना। देखिए ध्यान से, 3 से किधर चलें, 4 की ओर, तो हम 7 से 8 की ओर चलेंगे, ये आपका महत्वपूर्ण है। तो आप लिखेंगे RQP, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण, इसी पर प्रयोग हम लोग हल करेंगे। आपका प्रश्नावली 6.2 की 3, प्रश्नावली 6.3 हमें पढ़ना है। बने रहिए आप वीडियो में।